अब हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स फोटॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट यानी फोटोन के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट होना। फोटोन्स यानी लाइट के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट होना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने एक डायग्राम बना रखा है जो इस फिनोमेना को समझाता है। देखो, ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, बहुत लो प्रेशर है इसमें, ठीक है, वैक्यूम है, और इसके ये कैथोड एक इलेक्ट्रोड है, कैथोड प्लेट कहते हैं इसको, और इधर एक एनोड प्लेट लगाई हुई है हमने, और इसका कनेक्शन बाहर से एक वायर से एक वी वोल्टेज की बैटरी से लगा हुआ है। तो देखो, ए को हमने सी से कनेक्ट किया है तो समझो एनोड पॉजिटिव से मिल गया, और बी को हमने इसके डी से कनेक्ट किया है, इसका मतलब कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब जैसे ही इस प्लेट पर फोटोन इंसिडेंट होते हैं, फोटोन्स पार्टिकल, लाइट इंसिडेंट होती है, तो फोटोन पार्टिकल जाकर अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं? मेटल्स में अंदर, फिर इलेक्ट्रॉन्स को, या जो भी इलेक्ट्रॉन है इसको एब्जॉर्ब करता है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी को सप्लाई करते हैं ये फोटोन। उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी तो बाहर निकलने में वेस्ट कर देते हैं, और बची कुछ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी गेन होती है उनकी, और ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन करते हैं, और इनकी टेंडेंसी होती है प्लेट ए की तरफ को मोशन करना, क्योंकि प्लेट ए पॉजिटिव पॉइंट से जुड़ी हुई है, इस पॉइंट से जुड़ी हुई है, तो अपने आप में ये प्लेट इस समय कैसी है? पॉजिटिव है। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव पार्टिकल है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहाँ से पहुँचेंगे तो तुरंत अपने रास्ता बनाई लेंगे इस तरह से ये, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेंगे तो एक करंट सर्किट में इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। इसे कहते हैं हम फोटो करंट, यानी फोटोन्स के इंसिडेंट होने से जो इलेक्ट्रॉन मूव हुए, इलेक्ट्रॉन एम नोड तक आए, और चूँकि इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आए? फोटोन की एनर्जी से आए। तो इलेक्ट्रॉन किसकी एनर्जी से मोशन कर रहे हैं इस सर्किट में? फोटोन की एनर्जी से। तो इलेक्ट्रॉन बैटरी की एनर्जी से मोशन नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ये फोटोन इंसिडेंट हुए, यानी ये जो अमीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फोटो अमीशन कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन फोटो अमीशन से अमिट हुए हैं तो यानी फोटोन की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इसके अपोजिट जो सर्किट में करंट फ्लो होगी उसको हम फोटो करंट बोलेंगे। और अगर इस वायर का ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिला दिया जाए, फिर तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो अमिट होंगे वो बैटरी के एमिशन से होंगे। किसी मेटल में अगर वोल्टेज करंट बैटरी से चलता है, इसका मतलब वहाँ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का अमिशन हो रहा है, वो वोल्टिक अमिशन होता है। अमिशन 3 प्रकार के होते हैं। फोटो अमिशन जैसे यहाँ पर होता है, वोल्टिक अमिशन जब बैटरी लगा के करंट चलता है वो वोल्टिक अमिशन होता है। तीसरा होता है थर्मल अमिशन, जैसे उससे थर्मल करंट बनता है, जैसे थर्मोकपल के एक्सपेरिमेंट में होता है। तो थर्मो यानी हम उसको रॉड को टेम्परेचर बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को फ्लो होते हैं, और उसके अपोजिट करंट बन जाती है, इसको थर्मल करंट बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा फोटो करंट हमें मिल गया। इस इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं भाई? हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटोन के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। अब इसमें हम स्टडी करेंगे कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और साथ में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी क्या है। तो हम बात करेंगे अभी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे मेजर करें? तो किसी की एनर्जी को मेजर करने का क्या तरीका है भाई? जैसे बाय द वे कोई मोटरसाइकिल हमारे सामने से आ रही है, तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से चल रही है, उसको उसके एनर्जी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसके बराबर एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने के लिए हमें लगानी पड़ेगी। सामने से बाइक आ रही है, उसको रोकने के लिए हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, जितने जूल एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, या जितना वर्क हम कर रहे हैं, समझो वो बाइक की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। समझे? बाइक आ रही है, हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं रोकने के लिए। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इस एनोड प्लेट की तरफ आ रहे हैं, और अगर
ये हम इलेक्ट्रॉन को आने से रोक दें। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, हम इस पर अपोजिट फोर्स लगाएं जिससे रुक जाएं। जितना हम वर्क करेंगे इनको रोकने के लिए, समझो वो वर्क ही इन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी है। तो इनको अपोजिट इस है ना, इसको रिपेल कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले आएँ। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा भाई? यानी इस वोल्टेज को जो ए पॉइंट है उसको हम जोड़ देंगे डी से, ये इसको ख़त्म करो, और बी को जोड़ देंगे हम सी से। ऐसा कर दें अगर हम, तो देखो ये पॉइंट नेगेटिव पॉइंट एनोड से मिल गया, और यानी एनोड नेगेटिव हो गया। अब एनोड कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट इसको रोकेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट्स रोकेगी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से ऐसे आ रही हैं और ये नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, ठीक। तो वो नेगेटिव वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव एनोड तक आने में रोकने में सफल होते हैं, वो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कहलाएगी। यानी E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की मल्टीप्लाई कर दें V में तो ये जूल में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पे लिख दें वोल्टेज 10 वोल्ट, अगर लगा 10 रख दें तो जो निकल के आएगा वो जूल में आएगा निकल के। तो ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं हम इसमें। ये हो गया भाई इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी। अब मैंने मान लिया भाई इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी हमने फाइंड कर ली 10 वोल्ट। कोई ऐसा भी तो होगा जो 12 वोल्ट का है, तो उसको रोकने के लिए 12 वोल्ट की नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम वोल्टेज दो जो इसको रोक दे। अच्छा, वो वोल्टेज जो जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन पहुँचे ही ना, यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट लगाया तो 10 वोल्ट के जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 10 वोल्ट है केवल वही रुकेंगे यहाँ पर। 10 वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो पहुँचेंगे, तो करंट तो लगभग फिर भी चलती रहेगी। लेकिन अगर हम लगातार इस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं, है ना, इसको मैं एक एरो से दिखा दूँ, है ना, एरो लगा देते हैं। एरो का मतलब ये वेरिएबल वोल्टेज है। अगर हम इस नेगेटिव वोल्टेज को लगातार बढ़ाते चले जाएं तो धीरे धीरे जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी हैं वो भी रुकना शुरू हो जाएंगे। तो एक नेगेटिव वोल्टेज ऐसा होगा जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। जब इस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा, तो करंट नहीं होगी। इसका मतलब वो वोल्टेज जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना पहुँचे, यानी यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन ना पहुँचे और करंट सर्किट में रुक जाए, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं हम स्टॉपिक पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज। तो कट ऑफ वोल्टेज पर करंट सर्किट में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये कट ऑफ वोल्टेज हमने बात की, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिक वोल्टेज। स्टॉपिक वोल्टेज का मतलब करंट को स्टॉप करने वाला वोल्टेज, ठीक। अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो भाई जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर ये मेटल सरफेस है एक, तो इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर होगा, कोई यहाँ पर होगा, कोई यहाँ पर होगा। अब एनर्जी इस फोटोन के पास भी वही है, इस फोटोन के पास भी वही है और इस फोटोन के पास भी वही है। 3 इलेक्ट्रॉन को 3 फोटोन मिले तो भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? देखो ये तो सबसे ऊपर ही रखा है, तो सारी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ले जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है और ये फोटोन एनर्जी का कुछ पार्ट तो यहाँ तक पहुँचने में लगा देगा और बची कुची से ये काइनेटिक एनर्जी ले जाएगा। थोड़ा सा ये इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी इसकी वेलोसिटी सापेक्ष, ठीक है। यानी ये तो बिल्कुल ऊपर ही है ना सरफेस पर, तो ये तो बहुत तेज़ जाएगा, सारी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में यूज़ करेगा। लेकिन ये बेचारा तीसरे नंबर का जो फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, ये जितनी एनर्जी फोटोन की है सारी की सारी एनर्जी को केवल ऊपर तक लाने में यूज़ करेगा। यानी जितनी भी, जैसे 10 वोल्ट का फोटोन आ गया इस पर ना, यानी मैंने मान लिया जितनी भी एनर्जी इस फोटोन की टोटल एनर्जी इसको केवल सरफेस तक लाने में ही ख़त्म हो जाती है। तो अब ये चल तो पाएगा नहीं, क्योंकि
अगर बाय द वे 10 जूल एनर्जी आई, 10 जूल की 10 जूल एनर्जी इसको सरफेस तक लाने में यूज़ हो गई, तो ये टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज़ हो गई, हम ये कहेंगे। टोटल एनर्जी किस में यूज़ होगी? वर्क फंक्शन में यूज़ हो गई। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी तो ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। यानी फोटोन की वो फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को केवल सरफेस तक ही लाने में कंज्यूम हो जाए और उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उसे ना मिले, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 रहे, वेलोसिटी 0 रहे, उस फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। यानी ये फ्रिक्वेंसी केवल वर्क फंक्शन में ही कंज्यूम हो जाती है। देखो ये है। अब इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट आइंस्टीन ने भी की। ये एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साइंटिस्ट हर्ट्स ने इसको इन्वेंट किया, साइंटिस्ट हर्ट्स। लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने भी की। आइंस्टीन ने बताया कि भाई जब फोटोन किसी इलेक्ट्रोड पर, मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो जो फोटोन की एनर्जी है ना, तो फोटोन की एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये मेटल की सरफेस है, मैंने बनाई यहाँ पर। अब ये साइंटिस्ट आइंस्टीन ने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी। और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आया फोटोन, कितनी एनर्जी है इसकी? एच न्यू। तो इसका कुछ एच न्यू का कुछ पोर्शन तो इसको यहाँ तक लाने में यूज़ हो गया, इसको तो वर्क फंक्शन बोल दिया। और जो एनर्जी बची इस वर्क फंक्शन में से, भाई इसका कुछ पार्ट तो वो डब्लू में यूज़ हो गया, बची कुछ एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी का काम करेगी। यानी उन्होंने अपनी इक्वेशन दी, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब एच न्यू इज इक्वल टू, अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट है तो डब्लू क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। तो यहाँ लिख देंगे हम एच न्यू नॉट, क्योंकि ये भी ये जो वर्क फंक्शन है ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है, ई के। तो ये हो जाएगा ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी क्लियर कर सकते हैं। ये फोटो इक्वेशन कहलाती है। अगर हम एनर्जी है ना, अगर हम फोटोन के एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचें तो देखो यहाँ पर देखें ज़रा, फ्रिक्वेंसी 0 तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, ठीक। देखें ज़रा, फ्रिक्वेंसी जब 0 है तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ी हमारी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा और बढ़ाई, इन हमने मानी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ी इसकी फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है, ये बिल्कुल सरफेस है, यहाँ पर सरफेस है। और देखो न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर तो वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का अभी तो नेगेटिव का मतलब है, वर्क फंक्शन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ई की वैल्यू नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की पोजीशन में लाने के लिए पहले तो बाहर को उसको उल्टा लाना पड़ रहा है। यानी ये तो वर्क डन हमने, वर्क फंक्शन है ना, ये टोटल एनर्जी ई और डब्लू 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फोटोन की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और वर्क फंक्शन में। तो बाय द वे ये अगर फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट है तो वो फ्रिक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन में कंज्यूम होगी टोटल, और उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है फिलहाल, यहाँ पे 0 पॉइंट है भाई। अब अगर फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर मैंने मान लिया ये फ्रिक्वेंसी है इस पॉइंट पर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इस समय। अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें उसके अपोजिट नेगेटिव वोल्टेज कितना लगाना चाहिए? इतना ही लगाना चाहिए, जितनी एनर्जी ये है ना, इतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्टेज, इतनी ही एनर्जी का वोल्टेज हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इसलिए इस जो एनर्जी है वो इसको स्टॉपिक पोटेंशियल भी बोलते हैं सीधा उसको, ठीक।
तो ये एक स्ट्रेट लाइन, तो ये फोटो इक्वेशन है, ये क्या शो कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को शो कर रही है। इसमें फोटोन की टोटल एनर्जी दो भागों में बटी हुई दिखाई है, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, टोटल फोटोन की एनर्जी एच न्यू ये है। अब यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, जिसकी वैल्यू है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो केवल इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में यूज़ होती है, यानी वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को लाने, सतह तक लाने में जितना काम हुआ उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं, और जो एनर्जी बच जाती है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में यूज़ होती है। तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझ सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने मन में और याद कर सकते हैं। थैंक यू।